जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज के भगवत गीता ज्ञान में आपका स्वागत है। हर दिन कृष्णा बानी सुनने के लिए चैनल SRM टॉक्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। क्या आपके जीवन या संस्था का भविष्य किसी एक व्यक्ति पर टिका है या आपने सबको समान उद्देश्य से जोड़ा है? लीडर की सबसे बड़ी शक्ति उसकी टीम होती है और टीम की सबसे बड़ी शक्ति उसका उद्देश्य। पिछले श्लोक से हमने क्या सीखा? डर आत्मविश्वास की कमी का संकेत होता है, संसाधनों की नहीं। भीष्म के होते हुए भी दुर्योधन को लगता है उसकी सेना अपर्याप्त है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। क्या सिखाता है ये श्लोक? दुर्योधन अब अपनी सेना को आदेश देता है, हे योद्धाओं, आप सभी अपने अपने मोर्चों पर तैनात रहिए, लेकिन सब मिलकर भीष्म पितामह की विशेष रूप से रक्षा कीजिए। यह बात सुनने में एक सामान्य रणनीति लग सकती है, पर इसके पीछे छिपा है दुर्योधन का भय और नेतृत्व की कमजोरी। अब इसे आधुनिक संदर्भ में समझें। जब कोई नेता अपनी मुख्य ताकत की एसेट की सुरक्षा के लिए सबको लगाता है, तो कहीं ना कहीं वह यह मान रहा होता है कि अगर यह व्यक्ति गया तो मेरी पूरी योजना ढह जाएगी। इसका मतलब है कि पूरी रणनीति किसी एक इंसान पर टिक गई है, यानी सिस्टम पर नहीं, व्यक्ति पर भरोसा है। यह एक असंतुलित नेतृत्व का संकेत है, जहां पूरे संगठन की शक्ति एक स्तंभ पर टिकी हो। एक अच्छा लीडर टीम को एक उद्देश्य से जोड़ता है, किसी एक व्यक्ति पर नहीं। जब पूरा ध्यान रक्षा पर हो तो आक्रमण की धार कमजोर हो जाती है। शक्ति का केंद्रीकरण कमजोरी बन सकता है। अगर पूरी टीम एक व्यक्ति को बचाने में लग जाए तो उद्देश्य से भटकने की संभावना बढ़ जाती है। ऊपर के लर्निंग को हम अपने जीवन में कैसे यूज कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। अपने जीवन व्यवसाय की पूरी रणनीति एक व्यक्ति पर ना टिकाएं। टीम के हर सदस्य को उद्देश्य और मिशन से जोड़ें। डर से नहीं, विश्वास से नेतृत्व करें। हर परिस्थिति के लिए बैकअप और सिस्टम तैयार रखें, न कि सिर्फ स्टार खिलाड़ी पर निर्भर रहें। नेक्स्ट श्लोक में हम सीखेंगे। अब भीष्म पितामह शंख बजाकर युद्ध का आरंभ करते हैं, लेकिन यह शंखनाद केवल शुरुआत नहीं, एक संकेत है आत्मविश्वास और धर्म के टकराव का। अंत में बस इतना, सच्चा नेता वह है जो अपनी टीम को लक्ष्य से जोड़ता है, किसी व्यक्ति से नहीं। तभी जीत स्थायी होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट श्लोक की तरफ। क्या आपने कभी किसी गलत निर्णय को केवल इसलिए समर्थन दिया क्योंकि आप उससे बंधे हुए थे? जहां धर्म कमजोर हो, वहां भीषण शोर भी आत्मबल नहीं ला सकता। पिछले श्लोक से हमने क्या सीखा? दुर्योधन ने पूरी सेना को भीष्म की रक्षा में लगा दिया। इसका अर्थ है डर और असमंजस। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चयः शंखम दद्मौ प्रतापवान। क्या सिखाता है ये श्लोक? इस श्लोक में भीष्म पितामह, जो कि कौरवों की सेना के प्रमुख और सबसे वृद्ध योद्धा हैं, शंखनाद करते हैं। सिंह की गर्जना के समान गर्जना करके युद्ध का संकेत देते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, यह शंखनाद दुर्योधन को उत्साहित करने के लिए था। भीष्म जानते थे कि वे जिस पक्ष में खड़े हैं वहां नीति कमजोर है, फिर भी वह अपने कर्तव्य के अनुसार शंख बजाते हैं। यह शंखनाद केवल युद्ध का संकेत नहीं था, बल्कि एक मौन पीड़ा भी थी। यह उस संघर्ष का प्रतीक था जब व्यक्ति अपने मन के धर्म और अपने वचन के धर्म के बीच फंस जाता है। आधुनिक जीवन में यह कैसे लागू होता है? कई बार हम किसी गलत व्यवस्था का हिस्सा होते हैं, जानकर भी, मजबूरी में। बाहर से हम मजबूती दिखाते हैं, जैसे शंखनाद, लेकिन अंदर से हम अनकंफर्टेबल होते हैं। एक नेता चाहे जितना भी ऊंचा बोले या साहस दिखाए, अगर उसका पक्ष धर्महीन है
तो वह सिर्फ एक आवाज बनकर रह जाता है, विजय नहीं। केवल ऊंची आवाज से आत्मबल नहीं आता, दिशा और उद्देश्य चाहिए। जब आप गलत के साथ खड़े होते हैं तो हर गर्जना भीतर से खोखली लगती है। सच्चा बल उस पक्ष में होता है जो धर्म पर आधारित हो। युद्ध केवल बाहरी नहीं, भीतर का भी होता है जब हम अपने अंतर्मन से उलझते हैं। प्रैक्टिकल लर्निंग। निर्णय लेते समय केवल वचन ही नहीं, धर्म और नीति भी देखें। यदि आप गलत पक्ष में हैं, तो समय रहते आत्ममंथन करें। साहस केवल आवाज में नहीं, आत्मा की सच्चाई में होना चाहिए। जब भी कोई कार्य मन को विचलित करे, समझ लें वहां सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। नेक्स्ट श्लोक में हम सीखेंगे। अब पांडव पक्ष भी अपने अपने शंख बजाता है, लेकिन यह सिर्फ उत्तर नहीं, आत्मबल और सच्चे विश्वास की घोषणा होगी। क्या दोनों ओर की आवाजों में अंतर होगा? जानिए अगले श्लोक में। अंत में बस इतना, शोर कभी शक्ति का प्रमाण नहीं होता, धर्म निःशब्द होकर भी सबको जीत लेता है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए ज्ञान के साथ।